फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम ही है हमारे पास, मैंने क्या बोला, इस फॉर्म में होना चाहिए इसकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये जो पहली इक्वेशन है ये सिंप्लीफाइड है, इसको मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे इक्वेशन की तरफ देखते हैं। आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है और एक कंडीशन लिखी हुई है कि 3x माइनस 2y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों उसके इक्वल नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, वो डिफाइंड नहीं होती, इसलिए कंडीशन लगाइए। इक्वेशन आपके पास ये ही है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। आप इधर भी कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल से कंफ्यूजन होती है तो आप डेसिमल वाली वैल्यू को हटा भी सकते हो। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3.3 है, मतलब नीचे क्या है 10 है। इस 10 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड में इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 33। हमने क्या किया, हमने डेसिमल हटाई दिया, जिससे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। वैसे ही अब सेकेंड इक्वेशन पकड़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो 0.6 है, 6 इसका 10 नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30x माइनस 20y इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 था, इस पूरे को उधर भेज देते हैं, तो इसके साथ जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो 6 इज इक्वल टू -30x माइनस 20y को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +25। तो एक इक्वेशन आपके पास बन गई, इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब ये थर्ड इक्वेशन सिंप्लीफाई करके बना ली, एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन बन गई। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखिए आपको दिख रहे हैं कहीं पे, किसी तरह हम इनको सेम बना सकते हैं? नहीं, हमें पूरा पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे 30 है, इधर हम किससे मल्टीप्लाई, इसको 30 बनाने के लिए क्या कर देते हैं, हम 3 से इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब अगर हम साइन देखें, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो हमें इक्वेशन को माइनस करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन हम ऐड करेंगे, कट ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें हम प्लस करेंगे कौन सी इक्वेशन, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 बन गया, यहाँ पे 30 ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन ऐसे ही रहने देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 30x प्लस 30y, 30x प्लस 30y, 33 को 3 से किया तो आ गया 99। और फोर्थ इक्वेशन आपके पास थी 6, इधर था कांस्टेंट और यहाँ पे था -30x प्लस 20y। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम टर्म्स है, साइन ऑपोजिट है, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे। 30 और 20 आ गया 50y, और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 9 और 6 कितना होता है 15, तो ये आ गया 105। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो 105 अपॉन 50, 5 से कटिंग कर देते हैं, 5 10 सा, 5 2 सा, 5 1 सा। y क्या है आपका 21 अपॉन 10, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आ गया 2.1। तो अगर आप डेसिमल से कंफ्यूज होते हो तो पहले डेसिमल हटा लिया करो, सिंपली ऐसे इक्वेशंस बनाओ, सोल्व करके लास्ट में भी आपका डेसिमल फॉर्म में आप आंसर निकाल सकते हो। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो किस में पुट कर दे, हम इसी में पुट कर देते हैं, ये इजी है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x हमने निकालना है, y की वैल्यू है 2.1 इज इक्वल टू इधर है 3.3, तो x की वैल्यू आ गई 3.3 माइनस 2.1, उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना आ गया, 3 में से 1 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 1.2। फिफ्थ का फर्स्ट, x 1.2 एंड y 2.1। अब जो आगे ज्यादातर क्वेश्चंस है वो सेम उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन जो है सबसे पहले आपने इस फॉर्म में बनानी होती है और फिर आपको एलिमिनेशन मेथड तो परफॉर्म करना आ ही गया। अब जो से क्वेश्चंस थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है पहले जैसे पैटर्न पर ही, मैं उनकी सिर्फ आपको इक्वेशन बना के बता रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड आपको सॉल्व करना आ गया तो वो क्वेश्चन
इक्वेशन जब मैं बनाऊंगी तो आप आगे खुद सॉल्व कर लेना, और जोन से क्वेश्चन जिनकी इक्वेशंस जो है वो थोड़ी सी अलग होगी वो मैं आपको पूरी पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो आइए सेकंड पार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। हर इक्वेशन को हमने इसकी फॉर्म में लेके आना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई, ये 6 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 12, और इधर ब्रैकेट में क्या है 4 माइनस 6। x माइनस वाई ब्रैकेट खोल देते हैं, 12 4 से कितना आ गया आपके पास 48, 12 इंटू एक्स कितना आ गया 12x, बीच में माइनस था। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x है ये माइनस 12x है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस 12x, x प्लस 12x आ जाएगा आपका 13x, माइनस वाई इज इक्वल टू 48। तो एक इक्वेशन आपकी ये बनी, इसको थर्ड बोल लेते हैं। अब आपने सिंप्लीफाई करनी है सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये सिंप्लीफाइड लेफ्ट हैंड साइड और सिंप्लीफाइड नहीं हो रही है, ऐसे टीसी लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, 2x 3x उधर आके माइनस हुआ, 2x माइनस 3x आ गया माइनस 6, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 18। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, फोर्थ इक्वेशन। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसमें तो आपको इसी के साथ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे y के कोफिशिएंट, यहाँ पे ये भी इसका यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी 1 है। दूसरी बात, आपको इक्वेशन को माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, उसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है क्योंकि, और यहाँ पे ये प्लस है। तो आप सिंपली थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना, ये कट हो जाएंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकल जाएगी। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सेम ही है। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 6 था वो मैंने डायरेक्टली इधर ले लिया था, यहाँ पे जो 8 है इसको मैं डायरेक्टली इधर नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 6 है, यहाँ पे साथ में प्लस या माइनस में और कोई टर्म नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे आप देखोगे तो पड़ी हुई है। ये अगर 8 डिवाइड में है तो इस पूरे के डिवाइड में होना चाहिए था, तब उधर जाके मल्टीप्लाई होना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 4x इज इक्वल टू 17 है, 17 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अगर मैंने इस 8 को उधर भेजना है तो इस पूरे के डिनोमिनेटर में 8 होना चाहिए, तब उधर जाएगा। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या माइनस x माइनस वाई, और नीचे क्या है 8। तो 4x एलसीएम आया 8, 1 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है 8 सा, 17 8 सा आपके पास 36, और यहाँ पे क्या है माइनस 8 है, यहाँ पे भी 8 है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पे माइनस लगा हुआ, माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। माइनस को 1 से किया माइनस 6, माइनस को इससे किया कितना आ गया आपके पास प्लस 5। अब 8 जो है वो इस पूरे के डिवाइड में पड़ा हुआ, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ, अब हम इसको उधर भेज सकते हैं। तो 8 को उधर भेजा तो 8 4 सा 32x, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 136 माइनस 6 प्लस 5, माइनस 6 है उधर जाके क्या हुआ प्लस 6, तो कितना आ गया 33x, प्लस 5 है उधर जाके माइनस 5 हुआ तो कितना आ गया यहाँ पे बच गया 136। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाइड होगी, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से आपने सेम सेकंड इक्वेशन करनी है। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 2 2y प्लस 6 एज इट इज लिखेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस आगे क्या है 5y प्लस 2, नीचे क्या है 3। इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आया 3, 1 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 3 सा 3 2 जा 6, प्लस है तो साइन चेंज नहीं करने, ये एज इट इज लिख देते हैं 5y प्लस 2। ठीक है, अब क्या था मैंने ये इसके साथ ही इक्वल टू में लिख दिया, ये चीज इस चीज के इक्वल आ गया, इस चीज के इक्वल आ गया। 3 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6y प्लस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 6 प्लस 2 हो गया 8 प्लस 5y, तो 3x 6y है, यहाँ पे 5y उधर जाके माइनस 5y हुआ तो 6y माइनस 5y आपके पास बचा प्लस 1, और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू 8। तो ये सेकंड इक्वेशन आपकी इसमें सिंप्लीफाइड होगी, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। इसमें भी आपको कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है,
यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, बस दोनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है। y तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल के किसी में भी पुट कर लेना, y की भी वैल्यू आ जाएगी।